Hello dear students, today we all are going to continue to read the chapter 2 of Hindi class 9 book Kshitij. The chapter name is लिहासा की ओर by राहुल सांकृत्यायन. राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय हम इससे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, so watch it from the playlist video. So let's start the introduction of the chapter. दिए गए वृतांत, ये एक वृतांत है यात्रा का. राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में प्रस्तुत किया है. सन 1929 से लेकर 1930 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गए थे. उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था, बॉर्डर के ऊपर विवाद चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना बिल्कुल वर्जित था, बिल्कुल मना था. लेखक को वहां पहुंचने के लिए एक भिखारी बनने का नाटक करना पड़ा. इस यात्रा वृतांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी तो दी ही है, साथ ही उन्होंने राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है. मतलब उन रास्तों पर कैसे जाया जाता है उनके बारे में बहुत ही रोमांचकारी तरीके से बताया है कि वो कितने खतरनाक रास्ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट द चैप्टर. वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है. परिक्लिपोर्ड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी. यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी है. इस पर सिर्फ व्यापारिक रूप से जो काम करते हैं वही लोग नहीं जाते हैं, इस पर सैनिक भी जाया करते हैं. इसलिए जगह जगह फौजियों की चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी. आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं. उनकी जगह पर दुर्गे के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं. ऐसे ही पर्यक्त जो छोड़े हुए चीनी किले हैं, पर्यक्त मीन्स जो छोड़े हुए हैं, वो एक चीनी किला था जहां हम चाय पीने के लिए ठहरे. तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी है. वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही वहां की औरतें पर्दा करती है. बहुत निम्न श्रेणी के भिक्षमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं. मतलब वो सबका आदर करते हैं, सबका वेलकम करते हैं अपने घर में. बस कुछ मतलब निम्न श्रेणी मतलब कुछ ही भिक्षमंगों को वो अंदर नहीं आने देते जो कि उन्हें चोर की तरह दिखते हैं या फिर उनका स्वभाव ऐसा रहता है. चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे आप उन्हें बिल्कुल भी ना जानते हो, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं. अगर आप उन्हें चाय बनाने के लिए बोल देंगे तो उसको आपके लिए पका देगी. मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय को रसोई घर में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बनाकर और मिट्टी की टोड़ीदार बर्तन, खोटी बोला जाता है वहाँ के मिट्टी के बर्तन को, उसमें रखकर आपको उस चाय को दे देगी. मतलब वो इतने ज्यादा मिलनसार और मददगार लोग हैं वहाँ के, ये बताया गया है. यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर उसके रसोई घर में चाय मत कर ला सकते हैं. मतलब वहां से चाय बनाकर ला सकते हैं. चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर मक्खन नमक डालने की जरूरत होती है. अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करते हुए बोलते हैं. पर्यक्त चीनी किले, जो छोड़े हुए चीनी किले थे, जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया. हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी. शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे. यहाँ भी सुमति जो कि भिक्षु था और जो कि जो लेखक है उनका गाइड बन गया था क्योंकि वो वहां के सारे रास्तों को अच्छी तरीके से जानता था. यहाँ पर भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली. मतलब उन्हें भिकमंगे होते हुए भी, भिक्षु होते हुए भी अच्छी जगह ठहरने के लिए मिली. 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे, लेखक बताते हैं कि जब वो इसी रास्ते से 5 साल बाद भिकमंगे बनकर नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे. बहुत कुछ लोगों को उस व्यक्ति की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है. खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं. अब इसकी व्याख्या मतलब समरी को हम रीड आउट करते हैं. जो कुछ हमने अब तक पढ़ा उसकी समरी है, उसी को हम व्याख्या बोलते हैं. सो लेट्स रीड आउट. लेखक अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन करते हुए बताता है, तिब्बत जाने के लिए लेखक नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझता था उसी रास्ते से हमारे देश की वस्तुएं भी तिब्बत जाया करती थी. सारे रास्ते में पुराने किले थे जहाँ चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी. तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था. जहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं है, वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती है. वहाँ के लोग बहुत मददगार किस्म के होते हैं, अपने हो अथवा अपरिचित, वे सभी की सहायता करते हैं. वहाँ का विशेष पेय चाय है. जो वहाँ की फेमस चीज है वो चाय है. आप जैसी चाय बनवा सकते हैं वहाँ के लोगों पर. लेखक की मुलाकात मंगोल के एक भिक्षु सुमति से होती है जिसे वहाँ के रास्तों का अच्छा ज्ञान था. जो कि वे भिखारी के भेष में थे, फिर भी उन्हें ठहरने के लिए एक अच्छी और सुलभ जगह मिल गई, एक अच्छी और साफ सुथरी जगह मिल गई. जबकि 5 वर्ष के बाद जब वे एक सभ्य यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए तो किसी ने उनको रहने के लिए जगह तक नहीं दी. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.